अपनी बात को मैं इस तरह कुछ शुरू करता हूँ कि अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करता हूँ आप तमाम लोगों का, तमाम स्टूडेंट्स। जिंदगी में वैसा नहीं होता है, वो जब भी कुछ चीजें सोचता है, कुछ प्लान करता है तो उसके मुताबिक उसके हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि हम हमारी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े अरमान लेते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती है तब हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी थिंकिंग, हमारी सोच सिर्फ नाराजगी में होती है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो मुसीबत, जो परेशानियां मुझे आई है ये आखिर दी किसने है, ये उस रब ने दी है जो ऊपर बैठ के आसमानों में प्लानिंग्स करता है। उस अल्लाह ने, ऊपर बैठने वाले ने ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में पहले से ही लिख दी है। अगर कोई भी परेशानी हमें आती है तो हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जिसने हमारे अंदर हमारी लाइफ में परेशानी दी है, यकीनन वही ये परेशानी को दूर करने वाला है, वही हमें इन मुसीबतों से निकालने वाला है। क्योंकि हमारा यकीन कमजोर है, हमारा पेशेंस लेवल, सब्र लेवल जो है हमारा वो कम है। इसी वजह से हम बार बार जो है अपनी जिंदगी में नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। मिली हुई चीजों से भी बंदा नाखुश रहता है। याद रखना है हमें, जिस तरह अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में रखा था, दुनिया के सबसे बड़े 3 अंधेरों में 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैद करके रखा था। एक मछली के पेट का अंधेरा, उसके बाद गहरे समंदर का अंधेरा, उसके बाद काली रात का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में 40 दिन तक बिना खाना पानी के अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा मछली के पेट में। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वो ईमान था, यूनुस अलैहिस्सलाम का वो भरोसा था, वो यकीन था कि अगर अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो यकीनन अल्लाह ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। वो यकीन, वो ईमान इंशाअल्लाह अगर हमारे अंदर बेटा होते तो हमारे यूनुस अलैहिस्सलाम के सामने हमारी मुसीबतें तो बड़ी छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है। हमारी जिंदगी में ना ही हमें जंग लड़ना है, ना ही हमें खूनों की कुर्बानी देनी है, ना ही हमें जंगों में जाके लड़ना है। हमारी परेशानियां है किसकी? क्या हम दूसरों से कोई तरह से हसद करता है तो उसकी परेशानी, या कारोबार में कुछ अगर गलत सलत हो रहा है तो उसकी परेशानी, या अगर कोई स्टूडेंट है तो हमारे पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही, या फिर हमारे दोस्त नहीं रही है उसकी परेशानी। ये परेशानियां काफी छोटी है, क्योंकि आप लोगों को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि मुसीबतें आप लोगों को ये कहे कि मैं बड़ी हूँ, तो आप लोगों को मुसीबतों को ये कहना है कि मेरा खुदा बड़ा है। मुसीबतों से सबसे बड़ा मेरा खुदा है जो मुसीबत से भी बड़ी ताकत रखता है। तो अल्लाह के ऊपर जब यकीन इंसान का एक दफा हो जाता है, फिर कैसी परेशानी जिंदगी में, कैसा परेशानी, कैसी मुसीबत इंसान की जिंदगी में होती ही नहीं है जब एक दफा उस रब के ऊपर भरोसा आ जाता है, जब एक दफा उस रब के ऊपर यकीन आ जाता है, उसकी प्लानिंग्स पर इंशाल्लाह जब हमें यकीन हो जाता है। और हमारी नाराजगी का सबसे बड़ा एक वजह ये भी है कि हम अल्लाह की रजा में राजी नहीं होते हैं। अल्लाह जब ऊपर से प्लानिंग करता है तो जरूर हम बेहतर तलाश करते हैं, लेकिन वो बेहतरीन के लिए हमारे लिए प्लान करता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, अल्लाह ताला इसलिए हमें ये कहता है कि अगर तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो, मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तुम चाहते हो। इसलिए हमेशा वो करना है जिसमें अल्लाह की रजामंदी हो, जिसमें अल्लाह राजी हो। और अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा आसान तरीका अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मौलाना साहब भी यहाँ पर मौजूद है, लोग कहेंगे कि आप लोगों को नमाजें पढ़नी होगी, यकीनन आप लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना होगा, यकीनन आप लोगों को इबादत करनी होगी, लेकिन ये सारी चीजें में सबसे आसान तरीका है अल्लाह को राजी करने का, वो है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के ताबे होना, उनके हुक्म के ताबे होना। वालिदैन को राजी करे यानी कि अल्लाह राजी हो गया। वालिदैन को अगर हम राजी करते हैं तो यानी कि अल्लाह राजी हो गया। अब मैं समझता हूँ कि इस बात से आप लोग स्टेज पर बैठे हुए मेहमान ये भी राजी होंगे, लेकिन अल्लाह ताला भी राजी होगा, तभी अल्लाह ने ये चंद बूंदे बारिश की अभी गिराई हमारे ऊपर। क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ने मिसाल जन्नत की दी है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जन्नत के दरवाजे की चाबी है, तो जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बताई है हमें, यानी कि अल्लाह ताला ने हिंट दिया है कि मैं अगर राजी आप मुझे करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्या वो खुश है आप लोगों से, क्या आपके माँ बाप आप लोगों से राजी है। किसी भी हाल में आपके पास जिंदगी में कितनी भी बड़ी दौलत आ जाए, पैसे आ जाए, करोड़पति बन जाए आप, अरबपति बन जाए आप, लेकिन एक दफा नजर उठा के देखो अपने पेरेंट्स की तरफ, क्या वो आपसे खुश है, क्या वो आपसे राजी है। क्योंकि इस दुनिया में बंदा सब कुछ पा लेता है लेकिन माँ बाप की दुआओं से महरूम रह जाता है, तो फिर वो बंदे के दिल में हमेशा बेचैनी रहती है, वो बंदे के दिल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीजें कश्मकश में वो रहता है जो कि उसको बेचैनी करार कर देती है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में भी कोई बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है लेकिन वालिदैन के साए में, वालिदैन की रजामंदी में अगर गुजारता है, तो वो झोपड़ा भी उसके लिए
बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक दफा मेरी बात को इसे गौर से सुने, क्योंकि माँ बाप अल्लाह ताला हमेशा उनका एग्जाम्पल देता है अपनी मोहब्बत से। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं एक बंदे को इतना चाहता हूँ जितना 70 माँ से ज्यादा मैं अल्लाह को चाहता हूँ। अल्लाह ताला 70 दोस्त भी तो कह सकता, अल्लाह ताला 70 रिश्तेदार भी तो कह सकता, लेकिन माँ का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि दुनिया में माँ की मोहब्बत से बढ़ के और कोई मोहब्बत नहीं है, वालिदैन की दुआओं से बढ़कर और कोई रहमत नहीं है इस दुनिया में। मैं जितने भी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी मुंह जुबानी बातें नहीं है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, आते हैं मेरे वालिदैन के पास आते हैं और कहते हैं कि अनस हमें हमारे बच्चे को आपकी तरह बनाना है। यकीनन आप मेरी तरह या फिर किसी और बड़ी पर्सनैलिटी की तरह, मेरे से भी बड़ी पर्सनैलिटी की आप अपने बच्चों को बनाएं, लेकिन अपने बच्चों की वैसी तरबियत जरूर करें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अगर स्कूल जाते हैं या फिर मदरसे जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो वहां पे देर कितनी बिताते हैं, वो कितना वक्त आखिर वहां पे बिताते हैं स्कूल कॉलेजेस में? 6 घंटे 7 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे। लेकिन बच्चे जो 16-17 घंटे है वो बच्चे माँ बाप के सामने बिताते हैं। तो बच्चों के दिमाग में जो भी चीजें चलती है वो माँ बाप को देखकर होती है। इसलिए जितने भी यंगस्टर्स है वो एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके दिमाग में कई सारे ख्वाब होते हैं, जिनके अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि अनस भाई हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत कमतर फील होता है, लो फील होता है, हमें मोटिवेशन चाहिए। किस तरह का मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? क्या मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर मोटिवेशन चाहिए, असल मोटिवेशन आपके घर में ही बैठे। अपने माँ बाप के चेहरों को देखो, अपने वालिदैन के उन चेहरों को देखो जो तक रहे हैं, उस चेहरे को, तकते हुए चेहरे को देखो। आप लोग अपने माँ के उन आंसू भरे चेहरे को देखो, अपने वालिद के उस थके हुए चेहरे को देखो जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी आप लोगों के पीछे, जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उस वक्त से वालिदैन अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, अपने बारे में, अपने फिक्र ख्यालात के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। उनके चेहरे को देखो, तब जाके आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगेगी, तब जाके आपके अंदर मोटिवेशन की ऐसी चिंगारी भड़केगी जो कि जिंदगी भर नहीं रुकेगी। क्योंकि वालिदैन अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे ख्वाब, अपना पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं अपने औलाद के पीछे। अगर एक बंदा बाजार से अगर वो गुजरता है और उसकी जेब में पैसे हैं और वो बाजार में देखता है जो जो चीजें उसे पसंद आ रही है, जो जो चीजें उसके शौक की चीजें हैं, लेकिन फिर भी जेब में पैसा होने के बावजूद वो उन चीजों को नहीं खरीदता, तो वो बंदा कंजूस नहीं, वो बाप कहलाता है, वो वालिद कहलाता है। क्योंकि उस वालिद को पता है कि अगर मैं अभी 10-15 रुपए भी बचा लूं तो घर पे जाके मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, उसे पेन चाहिए होगा कल स्कूल जाने के लिए, या फिर उसे खाने के लिए कुछ उसकी पसंदीदा चीज मैं लेके जाऊंगा। भले ही वालिद या फिर वालिदैन आपके ऊपर चिल्लाते होंगे या फिर आपको डांटते होंगे, लेकिन उनके दिल में कुछ भी नहीं रहता है। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जिनको औलाद की या फिर बच्चों की जो अहमियत पता नहीं होती। लेकिन अक्सर पेरेंट्स मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो उनकी कदर अगर पहचान ले तो फिर उनको जिंदगी में और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब बच्चे अगर देखने लग जाए कि दूसरे जितने भी दूसरे बच्चे हैं, पूरे इस दुनिया में आप लोग इंडी शहर में रह रहे हैं, लेकिन इंडी के अलावा तो दुनिया काफी बड़ी है, और उस दुनिया में अलग अलग कोनों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पहनने के लिए तक सही ढंग के कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए तक खाना नहीं है, वो लोग झूठा खाना खाते हैं किसी दूसरे का। एक छोटा सा इतना मासूम बच्चा जब हमारी नजर में सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कचरे में से जाकर ढूंढ ढूंढ कर बेचारा वो एक रोटी जिसमें अच्छी रहे वो रोटी खाता है वहां कचरे में जाकर। क्या वो लोगों की जिंदगी जिंदगी नहीं है? क्या उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने सारी चीजें वैसी ही है जैसे हमारे पास है? लेकिन हमें देखना है कि उनके पास क्या फैसिलिटीज है और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे भी लो लेवल की एज में होते हैं, आपसे भी लो लेवल की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो अपनी फिक्र की वजह से कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें हमेशा अपने से कमतर लोगों के साथ बैठना चाहिए, हमेशा अपने कमतर लोगों को देखना चाहिए। उन्हें देखकर फिर हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारी जिंदगी में हम कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। हर पल हमारी जबान पर कभी भी शिकवा नहीं होनी चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक रात आप लोग जब भी सोने जाते हो तो आप लोग बैठो, सोने से पहले एक दफा आंख बंद करके आप लोग सोचो, क्या आज मैंने किसी का झूठा या फिर बासी खाना खाया? क्या आज मैंने किसी के फटे पुराने या फिर दूसरे के कपड़े पहने? क्या आज मैं सो रहा हूं तो मेरे सर के ऊपर खुला आसमान है या मेरे सर के नीचे छत है? अगर छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाती है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार पैरों का होता है। वो पैरों से उन्हीं लाचार पैरों से पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाती है और पूरी दुनिया को एक मिसाल बन के दिखाती है। बेटा आप लोगों से एक और कुछ सवाल है, जरा जोर से हाय हां में मुझे उसका जवाब दे। क्या आप लोग मुझे यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर
अल्लाह आप लोगों को नवाजा है। अगर इंसान एक दफा बैठे और सोचने लगे कि अल्लाह ने किन किन नेमतों से मुझे नवाजा है, तो उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी बस शुक्रिया अदा करने में ही, उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी बस शुक्रिया अदा करने में ही। अगर आप ये छोटी सी उंगली लेकर किसी को दे दो और वो बंदा कहेगा कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए मैं आप लोगों को दूंगा, ये छोटी सी उंगली आप मुझे दे दो, क्या आप दोगे ये छोटी सी उंगली? नहीं दोगे। 100 करोड़ भी, यानी कि ये जो उंगली है इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, तो सोचो आपकी कीमत क्या है। आप प्राइसलेस है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जब हमें उतारा है इतने मखलूकात के बीच में इस जहन को देकर, तो ये जहन की वजह से हम अशरफुल मखलूकात कहलाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हमें करना है। एक जानवर है जिसे दांत दिए अल्लाह ताला ने नोकीले, जिसे पंजे दिए नोकीले, तो वो अपना शिकार करता है, यानी कि वो अपना काम कर रहा है, वो अपने चीजों को जो उसे मिली है, जो नेमत है, वो उसका शिकार करता है और अपना पेट भरता है। आप लोग अपनी जिंदगी में जो आपको दिया गया है जहन, इसका इस्तेमाल कितना कर रहे हो? जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप एक दफा सोचो, आपके माँ बाप है, आपके वालिद है, रोजाना काम पर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो काम रोजाना वो अपना करते हैं। आपकी अम्मी है, रोजाना जो घर के काम उनको दिए जाते हैं वो घर के काम रोजाना करती है, यानी कि वालिद वालिदैन अपना काम करते हैं। आप जब स्कूल में आते हो तो एक सिक्योरिटी से लेकर तो स्कूल के प्रिंसिपल तक हर बंदा जो स्कूल से जुड़ा हुआ होता है, जो इदारे से जुड़ा हुआ होता है, वो कोई ना कोई काम करता हुआ आपको नजर आता है, वो हर चीज आपको काम करते हुए नजर आता है। टीचर अपना पढ़ाने का काम करते हैं। आप लोग देखो कि आप लोगों का काम क्या है, आप लोग अपनी जिंदगी में क्या काम कर रहे हो। क्या आप लोगों को अगर किताबें मिली है आपके वालिदैन की तरफ से, तो क्या आप उस किताबों को पढ़ रहे हो? उस किताबों को पढ़ करके आप इल्म हासिल कर रहे हो? क्योंकि देखो आपके वालिदैन आपको कहते होंगे कि बेटा पढ़ो, आपके टीचर आपको कहते होंगे बेटा पढ़ो, चलो ठीक है, उनकी बात समझ में आती है कि वो रोजाना कहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया जिनके लिए बनाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तक ये कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। आप लोगों को तो अपने घर से बस कुछ दूर यहाँ पर इतने इदारे में आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो ये हुक्म माँ बाप से पहले और टीचर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। उससे भी पहले अल्लाह ताला ने जो कुरान में आयत उतारी, इक़रा आयत उतारी, इक़रा, इसका मतलब होता है कि पढ़ो, पढ़ो और पढ़कर इल्म हासिल करो, अपने आप को एजुकेट करो। और सिर्फ किताबी चीजों से ही हम अपने आप को एजुकेट नहीं करते। The real education lies in respect. The real education lies in character. The real education lies in knowledge. The real education lies in the behavior, how you behave with the elder persons. आप जैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, आप जैसे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात रखते हो, आप अपनी जुबान का जैसे इस्तेमाल करते हो लोगों के बीच, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अपनी जुबान की वजह से ही इंसान ज्यादा से ज्यादा गुनाह कर बैठता है। मौलाना साहब होंगे यहाँ पर तशरीफ फरमा स्टेज पे, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि इंसान अपनी जबान से सबसे ज्यादा गुनाह करता है। अपनी जबान से वो सबसे ज्यादा लोगों का दिल दुखाता है दुनिया में। क्योंकि ये जबान एक ऐसी चीज है जो किसी का दिल जोड़ भी सकती है और किसी का दिल तोड़ भी सकती है। आप देखो कि आप अपनी जबान जब खोलते हो, किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उससे किस तरह से बात करते हो, किस लहजे में बात करते हो। क्योंकि जबान से बोले हुए अल्फाज, अगर कोई तल्ख अल्फाज, कोई अगर कड़वी बातें अगर निकल गई जो सामने वाले के दिल को तोड़ देती है, तो आप इस दुनिया में कितने भी खिदमत कर लो, आप इस दुनिया में कितने भी बड़े बड़े काम कर लो, अल्लाह ताला आखिरत में आपको पूछेगा कि इस बंदे के दिल में जो आपके लिए नफरत थी, जो आपने इस बंदे के लिए बुरे अल्फाज कहे, इसका क्या करना। अल्लाह पकड़ेगा उस वक्त। क्योंकि ये जबान अल्लाह ताला की नेमत है। हम इस जबान से कलमा पढ़ते हैं, रोजाना हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा में हम अल्लाह से कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पर हमें चला। हम कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी कि ऐसे रास्ते पर जिन पर अल्लाह का इनाम नाज़िल हुआ, ऐसे लोगों को हमें फॉलो करना है जिन पर अल्लाह के इनामात नाज़िल हुए, जिन पर अल्लाह की रोशनी है, जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन हम आज किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? ज्यादातर यूथ, ज्यादातर यंगस्टर जो 15, 16, 17, 18 सालों के बीच इनकी एज है, वो किन लोगों को फॉलो करते हैं? ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर नाच गाना करते हैं, ऐसे लोगों को जो मुंह खोले तो गालियां देते हैं, ऐसे लोगों को जो वीडियोस बनाते हैं लेकिन उस वीडियोस में कोई ऐसा मैसेज नहीं होता, उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे जिंदगी में तब्दीली आए या हमें कुछ सीखने को मिले। आप लोगों को अपनी जिंदगी में जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो वो एक 6 इंच की जो स्क्रीन होती है, ये बनाई गई है हम उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज वो 6 इंच की स्क्रीन हमें कंट्रोल कर रही है। जब आप मूवी देखते हो तो एक बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना चाहिए, एक व्यापारी की तरह आप लोगों को सोचना चाहिए। बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है, जब भी कोई डील करता है, तो किस तरह से सोचता है कि मुझे इस डील में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इस डील में फायदा या फिर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये देखता है। उसी तरह जब आपके हाथ में मोबाइल आता है तो आपके दिमाग में एक बिजनेसमैन की ध्यान क्या हो रहा है, मेरा फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं।
ہم اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح سے پرکھ لیتے ہیں کہ ہم اگر کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں برابر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم وہ کام غلط کر رہے ہیں. جتنے بھی بہنیں میری یہاں پہ موجود ہیں میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس طرح میں نے زبان کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوں گی کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے گناہ کیے ہوں گے, انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا, نہ جانے کس کے پیٹھ پیچھے انہوں نے کسی کی غیبت کی ہوگی یا پھر کسی کے سامنے تلخ الفاظ بولے ہوں گے. آپ لوگوں کو اپنی لائف میں سب سے پہلے خود کی ویلیو پہچاننی ہے, اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں, کیا ہم عام ہیں یا ہم خاص ہیں. یقیناً آپ لوگ خاص ہیں کیونکہ آج بھی یاد رکھیں میری اس بات کو, آج بھی سعودی عربیہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور بڑی عجیب دہشت ہے اس قبرستان میں. وہاں کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ اس قبرستان کے اوپر کچھ عمارت کھڑے کر سکے, کچھ مکان بنا سکے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, بنجر پڑی ہوئی وہ زمین, کیونکہ وہ ایک آپ لوگوں کے لیے میسج ہے, ایک عبرت کا نشان ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کہ اس زمانے سے آج یہ زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت دلائی ہے عورت ذات کو, ماشاءاللہ کیا رسپیکٹ سے نوازا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات کو, ماشاءاللہ. اور وہ رسپیکٹ جب عورت ذات کو ملی تب جا کے حضرت خدیجہ جیسی پہلی عورت اسلام کے لیے شہید مانی گئی, تب جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بزنس کی لائن میں سب سے بڑے ٹاپ بزنس وومن بن کر دکھائے, تب جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہترین عالم بن کے دکھائے. بڑے بڑے عالم جو ہے ان کے پاس آتے تھے, اس عالمہ کے پاس, حضرت عائشہ کے پاس, اور ان کے ساتھ میں آ کے کئی سارے سوالات کرتے تھے, مسئلے پوچھتے تھے. پردے کے دائرے میں رہ کر انہوں نے وہ مرتبہ حاصل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عزت ان کو دلائی تو وہ عزت کا استعمال ان لوگوں نے کیا, تب جا کے آج ان کا ایگزامپل ایک مثال میں آپ لوگوں کو دے پا رہا ہوں. لیکن آج آپ دیکھو کہ آپ ایسے کام کر رہے ہو جس سے والدین کا نام روشن ہو, والدین پراؤڈ فیل کرے, والدین فخر فیل کرے, محسوس کرے. یہ بات تو بہت دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نبی جی ذرا بتائیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, پھر کوئی نشانی تو بتائیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قریب ہوگی جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی, جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی حرکتوں سے, اپنے ہی زبان سے, اپنے ہی بول سے, اپنے ہی والدین کو جب بیٹیاں ذلیل کرے گی تب قیامت قریب ہوگی. لیکن یاد رکھیں ہمیں قیامت کا سبب نہیں بننا ہے, اس لیے جب رسپیکٹ دینے کی بات آتی ہے تو ایسی رسپیکٹ دینا ہے جیسے کہ ہم سب سے چھوٹے ہیں, ہم سب سے کمتر ہیں, ہم بالکل آپ کو بالکل زمین سے جڑے ہوئے رہنا ہے, تب جا کے اللہ کی نظر میں آپ اعلیٰ بن پائیں گے. آپ لوگ ایسے لوگوں کو مت فالو کرو جو کہ ٹرینڈ کے زمانے کے لیے چل رہے ہیں. ابھی آج اس انڈی میں آنے سے پہلے میں سولہ پور میں میرا قیام ہوا تو سولہ پور میں دیگر مدارس میں اور دیگر اسکولز میں جو ہے وہاں پر مسجدوں میں بولنا ہوا, بات ہوئی تو میری بات رکھنے کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ انس بھائی آپ نے اچھی بات کہی, لیکن مجھے سنتے ہوئے بڑی افسوس ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی. میری عمر کیا ہے, 17 سال 16 سال میری عمر ہے, لیکن ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انس بھائی آپ اس بارے میں بات ضرور کیجئے کہ بیٹیاں اپنے ماؤں کو ذلیل کرنا, اپنی زبان سے جو ہے غلط الفاظ بولنا, یہ تو دور, سیدھے سیدھے اپنے بیٹیوں اور جو بچیاں ہیں یہ سیدھے سیدھے مرتد ہو رہی ہے, کسی دوسرے کے بہکاوے میں آ کے سیدھے سیدھے چلے جا رہے ہیں. یہ میری عمر نہیں ہے اس بات کرنے کے, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے. آپ لوگ جب اپنے کچھ بھی کام اپنی زندگی میں کرتے ہو سب سے پہلے آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر, چہرہ آپ کے والدین کا آنا چاہیے. کوئی بھی حرکت آپ اپنی زندگی میں کرتے ہو سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے امیج اپنے ماں باپ کی آنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو تو نام آپ کے والدین کا بنے گا, لیکن آپ کوئی برا کام کرتے ہو, آپ کوئی برا کام کرتے ہو تو نام خراب بھی سب سے پہلے آپ کے والدین کا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی رکھو, دوستی آپ کی خراب ہوگی لیکن بدنام ماں باپ کی تربیت ہوگی. آپ دیکھو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کام کرتے ہو والدین کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے, کیا ہی ہماری عمر 17 سال 16 سال یہ ہماری عمر ہے, ابھی تو بڑے 40-50 سال باقی ہے. یقیناً آپ لوگوں کے پاس ابھی بہت وقت ہے, لیکن والدین کے پاس وقت کم ہے, ان کے پاس وقت کم ہے, ان کی زندگی بیتی چلی جا رہی ہے, گزرتی چلی جا رہی ہے. کافی سارے والدین جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو بڑھتی عمر میں بیماریاں آنی شروع ہوتی ہے. بیماریاں کس وجہ سے آتی ہے, بڑھتی عمر کی وجہ سے نہیں آتی بیماریاں, اپنے باڈی میں کچھ غلط کھانے کی وجہ سے زیادہ بیماریاں نہیں آتی, اولاد کی ٹینشن اپنے دماغ میں لیتے ہوئے والدین کو پہلے بیماریاں آتی. اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرتے 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 پھر ان کو ڈائبٹیز ہونا شروع ہوتی ہے, پھر ان کو شوگر ہونا شروع ہوتی ہے. جو بیماریاں والدین کو آتی ہے وہ بیماریاں ہی آپ لوگوں کی وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ کرو. والدین کی ایک فکر ہوتی ہے کہ اگر میں اس دنیا میں ہوں تب تک ٹھیک ہوں, لیکن میرے بعد میری اولاد کا کیا ہو,
اسی لیے والدین تڑپتے ہیں کہ اپنی نظر کے سامنے وہ اپنے بچے کو پڑھتا اور ایک اچھی طرح اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہو کر وہ دیکھ لے، بس پھر ان کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ والدین کی فکر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس چیز کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اگر اپنی بات کروں تو جو میرے استاد ہیں منور زمان صاحب ماشاءاللہ، تو اگر ان کی بات میں کروں تو کافی سارے لوگ پوری دنیا میں ان کو چاہتے ہیں. انہوں نے ویسے کام بھی کیے ہیں، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر جب میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی اور کہیں نہ کہیں خدمت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام ان کو عطا کیا. اپنے ہی والد کا جو ہے گھوڑا بیگم مکھن اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دھلایا ہے، تب جا کے اللہ نے وہ مرتبہ ان کو اس دنیا میں زندگی میں جو ہے شہرت سے ان کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو آپ لوگ اپنی زندگی میں بھلے ہی بہت بڑے کام کر لو، بہت سارے اچیومنٹ حاصل کر لو، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے حاصل کرنا ہے. ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے جس سے کہ والدین کی نظر جھک جائے، کیونکہ جب آپ سڑک پر چلتے ہو، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو، جب آپ اپنے ادارے سے باہر نکلتے ہو، جب آپ سڑک پر چلتے ہو، تب آپ اکیلے نہیں چلتے، تب آپ تنہا نہیں چلتے. آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کی تربیت چلتی ہے، آپ کے پیچھے آپ کے استادوں کی تربیت، استادوں کی ٹیچنگ چلتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ چلتی ہے. اسلام نے کیا کیا ٹیچنگز دیا آپ لوگوں کو، وہ ساری ٹیچنگز آپ لوگوں کے پیچھے چلتی ہے ماشاءاللہ. تو ہم جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ہماری جو ویلیو ہے وہ ویلیو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کیونکہ ہماری ویلیو کیا ہے، ہم کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آتے ہیں ماشاءاللہ. کئی سارے ایسے صحابہ جو دیکھے ہم نے، صحابہ کا مرتبہ تو ہمارے سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے جو امت آج ہم ہیں. تو اس کی فکر لیتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کام کرنا ہے. اور ایسے بہت سارے پیرنٹس ہیں، ایسے بہت سارے ماں باپ میں نے دیکھے جو کہ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ساری چیزیں کرتے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں فیسلٹیز موجود رکھتے ہیں، لیکن بچے ان چیزوں کے اوپر کھڑے نہیں اترتے. اور الحمدللہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، میرے والدین کے پاس آتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو انس جیسا بنانا ہے. الحمدللہ اچھی باتیں سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ان پیرنٹس